ये हमारे देश के लिए, उस सरकार के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, निहायत शर्मनाक स्थिति है। हमारी बेटियां ही, हमारी महिलाएं पुलिस प्रशासन में सुरक्षित नहीं है तो और कहां सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री का बयान तक नहीं आया, जबकि मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत बयान देना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक बयान भी नहीं आया और कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं है तो कानून का राज क्या है? कुछ नहीं। कानून का डर क्या है? कुछ नहीं। चारों तरफ गुंडागर्दी का राज है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरीके से महिला ने एक आरोप लगाया, डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा है कि हमारी जो ज़िंदगी हो चुकी है वो देह व्यापार करने वाली महिलाओं से भी बदतर है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। अगर प्रशासन में काम करने वाली महिलाएं, और वो भी पुलिस में काम करने वाली महिलाएं, पुलिस जिसके ऊपर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, स्वयं उस डिपार्टमेंट पे उसमें महिलाएं जो काम कर रही हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और डीजीपी को उन्हें पत्र लिखना पड़ा। मैं समझ सकता हूं कि कितनी प्रताड़ना उन्होंने झेली होगी अब तक, और यूँ कहें कि पानी सर से ऊपर निकल गया होगा तब जाके ये स्थिति आई होगी, अन्यथा कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। लोग मैंने देखा है जुल्म सहते रहते हैं, अत्याचार सहते रहते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर अगर पुलिस प्रशासन में महिलाओं ने, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने डीजीपी को अगर पत्र लिखा है तो बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है। और जिन शब्दों का उन्होंने पत्र में इस्तेमाल किया है वो एक डरावने वाला भयावह सच है। मैं समझता हूं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उत्तर प्रदेश में इस समय श्री योगी जी के नेतृत्व में शासन कर रही है, उसको इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और स्वयं मैं समझता हूं सबसे पहले स्वयं डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी साहब को, उन्हें इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये मामला बहुत छोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा मामला है और बहुत स्पष्ट आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं कि जो यूपी 112, जैसे दिल्ली में 100 नंबर है और अब सब जगह 112 हो गया है, जो इमरजेंसी कॉल में होता है, जैसे हम कहते हैं कि पीसीआर को कॉल कर दें, तो वो यूपी 112 नंबर जो है, जिसमें महिलाएं, जिस तरह का आरोप लगाया गया कि पहले तो छांट छांट के जो नौजवान युवतियां हैं उनको वहां पे पोस्टेड किया जाता है और उसके बाद में फिर जो रेडियो मुख्यालय है, यानी वायरलेस जो ऑपरेट जहां से होता है लखनऊ में, उस पे फिर पोस्टिंग के लिए उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए और सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और उससे भी कहीं ज़्यादा उस सरकार के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, निहायत शर्मनाक स्थिति है। इसको जरूर रोका जाना चाहिए। अगर हमारी बच्चियां ही, हमारी बेटियां ही, हमारी महिलाएं पुलिस प्रशासन में सुरक्षित नहीं है तो और कहां सुरक्षित होंगे। फिर आम जनता की क्या स्थिति आप मान सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट पे कहां सुरक्षित रहेंगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम अभी भी मौन है। इतना कांड हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। नहीं, ये और भी गंभीर स्थिति है कि मुख्यमंत्री का बयान तक नहीं आया, जबकि मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत बयान देना चाहिए। और बयान से भी पहले मैं कहता हूं कि उनको, डीजीपी को डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये जो है सारी की सारी चीजें मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी लोग दोषी हैं, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कितना भी छोटा हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये सब कुछ डायरेक्शन देने के बाद, करने के बाद उन्हें कहना चाहिए था कि मैं ऑलरेडी इसके लिए कार्रवाई कर चुका हूं। बयान देने की तो बहुत दूर की बात है, कार्रवाई करने के बाद में सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक बयान भी नहीं आया और कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है जनसत्ता की शायद न्यूज़ है, ऑनलाइन जनसत्ता, और किसी भी मीडिया में दिखाया भी नहीं जा रहा है। यह बड़ी गंभीर स्थिति है और यह उस प्रदेश में है जिसमें कुशीनगर में एक व्यक्ति को पुलिस के हाथों से छीन कर मार दिया गया। आप इस स्थिति की गंभीरता को समझें कि हथियारबंद पुलिस है, पुलिस के हाथों से छीनकर एक व्यक्ति को मार दिया गया। दूसरा, यह कुशीनगर की घटना है। दूसरा, मैनपुरी में एक दलित समाज के बच्चे को
जबरदस्ती दबंगों ने मार दिया। मतलब ये स्थिति क्या इसको कह सकते हैं कि किस हम प्रदेश में जी रहे हैं, या यूं कहें कि किस शासन में जी रहे हैं? क्या यही रामराज है जिसकी घोषणा 5 अगस्त को की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, और जो आरएसएस के मुखिया हैं उनके द्वारा? यही रामराज है जिसकी आप बात करते हैं? अगर यही सब कुछ है तो देश की जनता को सोचना है कि हम किस जगह जी रहे हैं, कैसे राज्य में जी रहे हैं, जहां लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है, अपराधी सुरक्षित हैं। अभी एक स्थिति अभी आई है, मैंने देखा एक वीडियो चल रहा है जो वायरल है कि उसमें शराब के ठेके में अंदर ले जाके बुरी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई एक व्यक्ति की। तो कानून का राज क्या है? कुछ नहीं। कानून का डर क्या है? कुछ नहीं। गुंडे हावी हैं, चारों तरफ गुंडागर्दी का राज है, सरकारी हो या जो वैसे हैं, जो भी है सब कुछ है। जनता का तो मतलब जीना मुहाल हो गया है। और ये स्थिति उस समय इसकी गंभीरता को लगा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पुलिस में ही तैनात महिलाएं डीजीपी से शिकायत करें, फिर क्या रह गया? फिर किसकी इज्जत आबरू सुरक्षित है? फिर किसकी जिंदगी सुरक्षित है? भाई ये तो मैं तो कहता हूं आपको कि ये तो बहुत भयावह डरावने वाला जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, ये तो बहुत डरावने वाली है। फिर तो कोई भी बहन बेटी किसी की भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। वैसे भी अगर किसी बहन बेटी के साथ में गुंडे छेड़छाड़ करते हैं और परिवार का कोई व्यक्ति वो करता है, उसको भी मार दिया जाता है। इस तरह की स्थिति यहां पर बन गई है। और केवल यही नहीं है, निर्दोष लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, और जो गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और सरकारी स्तर पर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप भयावहता देखिए कि कुशीनगर में अगर पुलिस से छीन कर लोगों को एक व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, तो कितना भयानक स्थिति है। इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का डर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रशासन बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुका है और कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है। एक और भयावह सच में आपके सामने, वो भी उत्तर प्रदेश के लेके आ रहा हूं। अभी डॉक्टर कपिल साहब को जमानत मिली है हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी उनको 12-14 घंटे बाद छोड़ा गया। और डीएम हर तरह से, अलीगढ़ का जो डीएम है वो हर तरह से कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह से इनको न छोड़ा जाए, किसी भी तरह से इनको फिर से जेल में डाला जाए। केवल यही भी स्थिति नहीं है, डॉक्टर कपिल साहब का एक जबरदस्त एक वीडियो है जो अभिषार शर्मा के साथ में उन्होंने इंटरव्यू दिया है अभी बिल्कुल रिसेंटली जेल से छूटने के बाद। उसमें उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ के लोगों को, कई जो लड़के हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनको सताया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि कहो आप कि अलीगढ़ में दंगा भड़काने की सारी साजिश डॉक्टर कपिल की थी। यह स्थिति है। मतलब गुंडे आपसे पकड़े नहीं जा रहे, शरीफ लोगों को आप जबरदस्ती, और डॉक्टर कपिल जैसे काबिल व्यक्ति को आप जबरदस्ती उसमें डालना चाह रहे हैं, जेल में डालना चाह रहे हैं। और तुम्हारे डिपार्टमेंट की महिलाएं तक आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें बचाओ इन भेड़ियों से जो आपके डिपार्टमेंट में ही बैठे हैं। यही है उसका मकसद कि हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं शारीरिक शोषण करते हैं। इससे ज्यादा और गंभीर परिस्थिति क्या मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा था और यह सही है। उत्तम प्रदेश की बात तो आप भूल ही जाइए, उत्तम नहीं है। यह सबसे जिन स्थितियों में आजकल ये गुजर रहा है, और यहां पर जितने दावे किए जा रहे हैं सुशासन के और ये सारी चीजें, उस स्थिति में इससे गंदा, इससे भयानक, इससे डरावना कोई प्रदेश हो नहीं सकता है। और इस सारी चीज को ही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि यूपी में जंगल राज है, यूपी में राज नहीं है। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि जो पहले ये जो बहुत समय पहले, ये कई 30-35 साल पुरानी बात है, बाकायदा कहा गया, एक हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गुंडास। मतलब ये शब्द इस्तेमाल किए गए। और ये जो यूपी पुलिस के अंदर की जो महिलाएं शिकायत कर रही हैं, तो उनसे तो उन हाईकोर्ट के जजेस की ये सारी बातें बिल्कुल सही सिद्ध होती हैं। ये कानून बनाने की बहुत बात करते हैं, कानून इस पे कानून बनाएंगे, ये कानून लेके आएंगे, लेकिन जब रेप के कानून होते हैं, लड़कियों का लगातार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन इस कानून लाने की चून तक नहीं रेंगती इनके कान। कोई मंत्री नहीं बोलता, कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम हो। नहीं, देखिए, मैं इससे कानून से अलग बात कर रहा हूं। कानून का मेरा जो अपना अनुभव है, मैं ये कहता हूं कि अगर इस देश में अगले 100 साल तक कोई कानून ना बनाए, जो वर्तमान में कानून है, ईमानदारी से उनको, सही भावना जो उनकी है कानून की, उनको आप लागू कर दीजिए, बहुत क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां सरकार, वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, कहीं भी हो, वो जो कानून इस्तेमाल कर रही है, वो कानून इस्तेमाल कर रही है यूएपीए,
जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, अभी यूएपीए का इस्तेमाल कर रही है, वो गुंडा एक्ट का इस्तेमाल कर रही है, और वो एनएसए का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल कर रही है। और ये सारे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, विशेषकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, या वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या ऐसे लोग साहित्यकार, पत्रकार जो आवाज बुलंद करते हैं, सच के हक में बोलते हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध, क्या आलोचना, समालोचना उनकी करते हैं, उनके खिलाफ ये सारे कानून हो रहे हैं। रही बात इसकी, आप कानून चाहे जितना बना लीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगेगा कानून बनाएंगे, जो आपको ठीक लगेगा कानून खत्म कर देंगे। जैसे श्रमिकों के हक में जो कानून था आपने खत्म कर दिया, तो कानून आप बना रहे हैं। कानून बनाने पर बार बार जोर दिया जाता है, इंसान को सुधारने पर जोर नहीं दिया जाता। और जब तक इंसान नहीं सुधरेगा, इंसान में आप डर पैदा कर रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं। डर से कभी कोई इंसान सुधरता नहीं है। अगर आप इतिहास भी देख लें तो जब से ये रेप का कानून और इसमें जिस तरह से जो वो कांड हुआ है, दिल्ली में जो कांड हुआ, निर्भया कांड, उसके बाद से जितने कड़े प्रबंध किए गए, आप देखेंगे उसके बाद से लगातार और भयावह स्थिति हो रही है और ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ में हो रहे हैं। विशेषकर रेप के बहुत बड़े मामले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों, 3 साल की बच्चियों तक के साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कानून क्या है? आप कानून की बजाय अगर इंसान को सुधारने पर जोर दें तो शायद कुछ स्थिति सुधर पाए। इंसान कैसे सुधरेगा? उसे अच्छी एजुकेशन मिले, वो ज्ञान मिले जिससे उसमें पूरा अंदर तक बदलाव हो। लेकिन वो सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, ज्ञान के सारे रास्ते बंद कर दिए, शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर दिया आपने। शिक्षा को जितना बदतर आप कर सकते हैं वो आपने कर दिया। संस्कार नाम की कोई चीज अब रह नहीं गई है। कानून पे कानून, डंडे पे डंडा। तो डंडे का तो यही है, एक दिन लोगों के मन में डंडे का खौफ निकल जाता है और जेल का खौफ निकल जाता है, फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही स्थिति हो रही है। अन्यथा अगर कानून से अपराध रुकता या कानून की सख्ती जिस तरह से आप करें उससे अपराध रुकता, तो महिलाओं के प्रति अपराध क्यों होते? बताएं, इसका कोई जवाब है क्या? किसी मुख्यमंत्री के पास, किसी मंत्री के पास, किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी के पास, किसी जज के पास है? किसी के पास नहीं है। इसलिए इंसान को सुधारने के लिए काम होना चाहिए, और इंसान को सुधारने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। और वो रास्ता है बुद्ध का रास्ता, भगवान बुद्ध का रास्ता। उस पे लोग चलेंगे तो इंसान सुधरेगा, उनका मन नितांत निर्मल होगा, गंदगी निकल जाएगी। और जब गंदगी निकल जाएगी तो ये सारी चीजें, ये भावना भी सब निकल जाएंगी। लोग सुरक्षित हो सकेंगे, हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हो सकेंगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।